हाँ ठीक हाँ। है, बस पता है कम से कम इतना रहना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आगे जो है, जीओसी किसको किसको आता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा भी। सबको 12th का एग्जाम देना है ना? कितना कितना आता है किसी को? थोड़ा बहुत भी आता है कि नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? बिल्कुल नहीं आता है किसी को? 11th का ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है। अच्छा, 11th में ऑर्गेनिक नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर भी मान लो एक छोटा सा ऐसे ही स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं हम, सिंपल सा बताना है किसी को, कोई बताओ कि ये मान लेते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक स्ट्रक्चर है, ये नहीं समझना कि सिंपल कोई लाइन खींचा गया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है, इसमें कितना कार्बन है इस स्ट्रक्चर में? स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं। एक मिनट रुक जाओ। अभी विजिबल है ना? हाँ क्लियर है मेरा तो। हाँ ठीक है, तो अब देखो ये बताना है, ये बताना है कि इस स्ट्रक्चर में कितना कार्बन है। बताओ लोग तो। दो कार्बन है। दो कार्बन है, सही बात है। और किसी को कुछ लग रहा है कि इसमें दो कार्बन है कि नहीं? हमको स्क्रीन विजिबल नहीं है। किसको विजिबल नहीं है? अपना चेंज कर लेना, गूगल मीट में देख लेना, थोड़ा सा गूगल मीट में जाके उसमें देख लेना ये कहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है। और किसी को विजिबल नहीं है? हैं? गूगल मीट में उसमें सारे लोग देख लेना कहाँ पे स्क्रीन शो हो रहा है, उसको रखना है अपने देखने के लिए। नहीं तो दूसरा आप रखेगा लोग तो फिर स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सबको दिखने लगा स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, चलो देखो लोग आगे देखते हैं लोग इसमें। ये बता लो कि इसमें कितना हाइड्रोजन है, इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का संख्या बताना है। हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन है। और कोई? सिक्स। सिक्स। ठीक है, और किसी को, और किसी को मालूम है कि इसमें कितना हाइड्रोजन है? सिक्स है। सिक्स हाइड्रोजन है। सिक्स हाइड्रोजन सिक्स है। हाइड्रोजन है। और ये दो कोई नहीं देगा, ये क्या नाम था? जवाब देना है जब हम पूछ रहे हैं तो ये प्रियांशु शेखर और संजू सिंह। जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अनम्यूट करके थोड़ा सा आंसर देना है, ठीक है ना? इसमें सिक्स हाइड्रोजन है, क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं, सिंपल सा है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर ये कैसे बना हुआ है। यहाँ पे एक कार्बन रखें और यहाँ पे एक कार्बन रखें, और एक कार्बन में कितना बॉन्ड बनता है? नॉर्मल सा ये बात, चार बॉन्ड बनता है। तो देखो यहाँ पे एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगाए, और एक इसका बॉन्ड किसके साथ है? कार्बन के ही साथ है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये बन गया सारा। ऐसे ऐसे ही हम लोग इसका बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं इसी स्ट्रक्चर को सिंपल करने के लिए कैसे दिखाया गया है, ऐसे दिखाया गया है। और हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया है? वॉइस आ रही पूरा। आंसर देने के बाद अनम्यूट कर लो अपने आप को, ठीक है? म्यूट कर लो, मतलब कि आंसर देने के बाद जब पूछ रहे हैं तब इसे कर लो। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के पास तीन तीन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम लोग शो नहीं करते हैं, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को शो करते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे कैसे किया जाता है। फिर भी पहले हम लोग थोड़ा सा बुक देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। सबके पास एक किताब होगा, 11th का ही है ये, 11th का बुक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 12 है ना? ये किताब होगा सारे लोग के पास, हम मान के चलते हैं। तो इसमें से हम लोग जल्दी से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग का यूज बढ़ेगा, क्योंकि बिना इसके कॉन्सेप्ट का हम लोग 12th का जो है उसको काम नहीं कर सकते हैं लोग। इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं लोग कि क्या क्या होता है। एक पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देते हैं, उसके बारे में बताना है। जब हम पूछेंगे क्वेश्चन तो थोड़ा सा बताना है ताकि हमको पता चले।
ये एक हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। इसमें बताना है कि इस स्ट्रक्चर में पूरा कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड का संख्या बताना है, गिन के बताओ लोग जल्दी से। टोटल सिग्मा बॉन्ड बताना है इस स्ट्रक्चर में। जल्दी से बताओ लोग गिन के इसका आंसर। हाँ, 5 सिग्मा बॉन्ड है। कहाँ कहाँ पे है इसको भी हम देख लेते हैं। सही बात है, 5 सिग्मा बॉन्ड है। एक यहाँ पे है, 2 3 4, और इसमें से एक जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और एक जो है यहाँ पे उसको पाई बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड का संख्या कितना है, 1। कैसे इसको पता करें कि किसमें सिग्मा बॉन्ड कहाँ छुड़ा है? देखो यहाँ पे अनम्यूट कर लो आंसर देने के बाद, म्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो आंसर देने के बाद। तो देखो यहाँ पे बताते हैं आगे कि कैसे हम लोग इसको चेक करते हैं। हमारे पास जनरली तुम लोग देखोगे कि 3 प्रकार का बॉन्ड मिलता है। कहीं कहीं पे सिंगल बॉन्ड रहता है, कहीं कहीं पे दो परमाणु के बीच में, मतलब एटम जो होता है उसमें डबल बॉन्ड लगा होता है, और कहीं कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। तो इसका मतलब हम बता देते हैं कि कहाँ पर क्या समझना है। अगर एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है कहीं पे, तो उसका मतलब कि एक सिग्मा बॉन्ड है उसमें। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक पाई बॉन्ड है। अगर कहीं पे 3 ऐसा बॉन्ड बना हुआ है ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और बाकी 2 पाई बॉन्ड बनेगा। इस चीज को अपना कॉपी पर लिख लेना नोट में, और इसको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग देखेंगे आगे में स्ट्रक्चर, तो जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग को उसमें जरूरत पड़ेगा कि कौन सा क्या बॉन्ड है, कैसे है, तभी हम लोग उसको समझ पाएंगे, तभी हम लोग रिएक्शन कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड है। तो ये हम लोग को बॉन्ड गिनते रहना चाहिए और दिखते रहना चाहिए जब भी कंपाउंड लिखेंगे। तो अभी हम एक और कंपाउंड दे रहे हैं और उसका हम लोग को बताना है, जैसे कि बुक में से ही दिखाते हैं हम एक कंपाउंड। ये बुक दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, हम यहाँ से पूछ ले रहे हैं। देखो बताना है, यहाँ पे दिया गया है CE वाला, इस ई एग्जाम्पल्स को देख के और सबको बताना है। ठीक है, पहले कौन बताएगा, हम बता देते हैं। इसको स्ट्रक्चर को अपने से ड्रॉ करना है और बताना है कि कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, बताएगा ये संजू सिंह। ठीक है, पहले तुम बताओ कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। 1 मिनट का टाइम है उसके लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। देख लो यहाँ पे CH3CH, कॉपी पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और बताओ इसका आंसर, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कितना पाई बॉन्ड बनेगा। प्रियांशु शेखर तुम बताओ, बना? किसी का बना क्या, कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है? अनम्यूट कर लो और बताओ। किसी अगर नहीं बन रहा है तो भी बता दो कि नहीं बन रहा है, तो फिर हम समझाते हैं। कितना कितना बॉन्ड है? हाँ ठीक है, देखते हैं लोग। और किसी का आंसर आया क्या? म्यूट कर लो। और किसी का कोई आंसर आया? हर्षिता बोलो बाबू, आंसर आया क्या? ठीक है बना लो लोग। और ये संजू सिंह बन गया। सिग्मा बॉन्ड 7 है और पाई बॉन्ड 2 है। अच्छा, क्या नाम है वो तुम्हारा? ठीक है, निधि।
हम्म, अब से बताओ, आंसर बताओ, कितना बोली है? सिग्मा बॉन्ड कितना है निधि? ठीक है, और पाई? ठीक है, 2। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, लोग इसको यहाँ पे ये CH3 है, इसको पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग ओपन कर देते हैं। जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसको हम लोग पूरा ओपन कर देते हैं, ताकि जो भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो भी समाप्त हो जाए। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे C, फिर से यहाँ पे एक C है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, और फिर इस C का और N में कितना बॉन्ड है ये बताओ पहले। C और N में कितना बॉन्ड है? नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड का जरूरत पड़ता है। अब देख के बताओ लोग कि कितना कितना बॉन्ड है। अब देख के बताओ लोग, दोनों लोग करेक्ट करो कि कितना कितना बॉन्ड है। अंशु और निधि दोनों लोग करेक्ट करो कि कितना कितना बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड 9 है। सिग्मा बॉन्ड 9 है। हम काउंट कर देते हैं सिग्मा बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो 7 दिख रहा है, और इसमें जो एक है 8, और इसमें एक है 9, तो 9 सिग्मा बॉन्ड है। पाई कितना हो जाएगा? 3। पाई हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। C और N में, हाँ 3 हो जाएगा। ये कार्बन और नाइट्रोजन में हमको 2 यहाँ पे दिख रहा है पाई बॉन्ड, और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है CC में। टोटल ये 3 पाई बॉन्ड हो गया, और ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में, बॉन्डिंग सब कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कैसे सिग्मा बॉन्ड रहता है और कैसे पाई बॉन्ड रहता है। एक दो थोड़ा सा हम डिटेल बताते हैं। मालूम होगा फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है। फिर भी हम इसमें थोड़ा दिखा देते हैं, क्योंकि हमें दिखना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम एक बॉन्ड, एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं कि CH4 ये हमारा है, तो CH4 को अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे, म्यूट कर लो, तो ये हमारा है CH, कार्बन के चारों तरफ लगा है, ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड का आकृति कैसे रहता है? ऐसे रहता है एक प्रकार से। यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये ऐसे बना रहता है, इसका एक बॉन्ड रहता है, और यहाँ पे इसका एक बॉन्ड रहता है, आपस में शेयरिंग रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे ही रहता है। ये किसका किसका हम बॉन्ड दिखा रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसका सिग्मा बॉन्ड है CH4 का, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऐसे ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड रहता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो रहता है वो लीनियर रहता है एक प्रकार से, ऐसे लाइन प्रकार से, जैसे लाइन दिख रहा है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और जब हमारा काम पड़ता है कि पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, तो पाई बॉन्ड के लिए कम से कम पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे ये C है और H है, इसमें हमको एक पाई बॉन्ड दिख रहा है। तो हम अगर इसका हम लोग ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे बॉन्ड देखने के लिए, कार्बन कार्बन के बीच कहीं दिखा रहे हैं, तो देखो कैसे बनेगा। एक इसका तो बॉन्ड ऐसे सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि हमको मालूम है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। पाई बॉन्ड कैसे रहता है? तो ऐसे ऐसे रहता है, ये कार्बन पे दिखा रहे हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे ऐसे ओवरलैप रहता है। ये समझ में आ रहा है क्या? इसका ये प्लेन है, कार्बन और हाइड्रोजन का एक प्लेन है, और प्लेन के ऊपर में ऐसे पाई बॉन्ड का ऑर्बिटल बना रहता है, क्योंकि पाई ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, देखो हम यहाँ पे लिखे हैं कार्बन 1। इस कार्बन का बताना है संकरण कितना है, बताओ लोग, इस कार्बन का संकरण कितना है? बताओ लोग, तो इस कार्बन का संकरण sp3 है। और कोई इस कार्बन का संकरण बताए? ठीक है, sp2 है। और कोई, किसी को कुछ लग रहा है क्या? इस कार्बन का संकरण बताना है। म्यूट कर लो। हर्षिता निधि कोई बताओ, इसका संकरण निकालने आता है क्या किसी को कि नहीं आता है? ये बता दो लोग, संकरण का की क्या आवश्यकता पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं उसको।
जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना sp2 sp3 ये सब लिखा हुआ है, हमको बताना होता है। किसी को निकालने आता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये नहीं पता हमको। अच्छा ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन हम बता देते हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, ये जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता चलेगा तो हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। जैसे कि हम दिखाए थे CH4, जो भी नहीं आता है पूछना है, बिना पूछे और बिना बात किए, समझ में नहीं आएगा। जो भी डाउट है, 3-4 लोग ही हैं, आराम से पूछना है, आराम से पढ़ना है। डाउट है तो पूछना है, डाउट जब क्लियर होगा तभी समझ में आएगा, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ये CH4 है, हम इसमें देखें कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सिर्फ इसमें सिग्मा बॉन्ड हमको दिखा। हम बता रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है इसका अब हम कारण बताते हैं और कैसे पहचानेंगे उसको, ये देखना। ये CH4 में हमको दिख रहा है कि ये सारा सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका काम हो गया। अगर देखो 4 अगर सिग्मा बॉन्ड कहीं पे है, अगर कहीं पे 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वो हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp3। अगर किसी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp2। और अगर किसी के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बनता है sp। ठीक है, ये हम लोग को याद रहना चाहिए टेबल, ये टेबल हम लोग को याद रहना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। अब इसका हम स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है sp3 वाला, इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसमें 4 है, जब 4 सिग्मा बॉन्ड है मतलब 4 जो बॉन्ड होता है वो 4 कॉर्नर पे रहता है और उसका sp3 बनता है। सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा लोग, ऐसे रहता है। सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा लोग, कैसे बनता है देखो दिखा देते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए हमको 4 चाहिए। अब 4 देखो कहाँ कहाँ पे रहता है ये हम दिखा रहे हैं। एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, मतलब कि रूम का छत का हम बात कर रहे हैं कि छत के उल्टा पुल्टा कॉर्नर पे एक है और फिर नीचे उसके उल्टा पुल्टा कॉर्नर पे ये 4 ऐसे रहता है। और इस चारों को मिला दो, इस चारों को मिला दो, बस बन गया हमारा। ठीक है, सबको मिला देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसमें कितना, अगर हम बोले कितना फेस है, कोई बता सकता है क्या? इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कितना फेस है? सॉलिड स्टेट फेस का संख्या बताना है, जिसको हिंदी में फलक बोलते हैं। कितना इसमें है फेस? 4 है फेस इसमें। जैसे कि क्यूब में हमारे पास 6 फेस होता है, उसी प्रकार से ये sp3 वाला जो स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल, इसमें 4 फेस है और इसमें 4 कॉर्नर है। चारों कॉर्नर पे एटम रहता है, उसको हम लोग sp3 बोलते हैं। sp2 क्या होता है? sp2 का मतलब होता है ये ट्रायंगुलर, 3 एक प्लेनर आकृति बन जाता है ट्रायंगल में, उसको हम लोग sp2 बोलते हैं। sp क्या होता है? तो लीनियर बनता है। ठीक है, उसको हम लोग लीनियर ऐसे बना देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो sp2 है। अब हम इसके आधार पे बताते हैं स्ट्रक्चर और देखना लोग। इसमें एक चीज ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से ही हमारा क्या निर्धारित हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन या संकलन। ओनली सिग्मा बॉन्ड से डिफाइन हो रहा है। जितना सिग्मा बॉन्ड रह रहा है वही बता रहा है कि कितना हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा। पाई बॉन्ड का इस्तेमाल किए हैं इसमें? नहीं किए हैं, कहीं भी नहीं किए हैं हम पाई बॉन्ड का इस्तेमाल। अब हम देखो यहाँ पे हम आगे बताते हैं। तो जब पाई बॉन्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो यही मालूम हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्बिटल मिक्स होता है और बनता है एक नया ऑर्बिटल कम एनर्जी का। जैसे कि sp3 है, sp3 का मीनिंग क्या हुआ कि एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है, चारों मिक्स हुआ sp3 बनाया। मतलब कि हमको लिखना होगा sp3 का थोड़ा सा डिटेल अगर करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, एक s ऑर्बिटल चाहिए और 3 p ऑर्बिटल चाहिए और तीनों को मिलाएंगे तो चूंकि हमारे पास 4 ऑर्बिटल था तो फिर से हमारे पास 4 ऑर्बिटल बनेगा और चारों sp3 का बनेगा। ये रहता है इसमें, समझ आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ पे पूछो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल नहीं है और मिक्सिंग होता है इसका। ये सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग में देखने को मिलता है, इसका मिक्सिंग होता है और sp3 बन जाता है स्ट्रक्चर। तो 4 sp3 यहाँ पे बना हुआ है, हमारा 4 sp3 ऑर्बिटल बना हुआ है और वही अपना कहाँ कहाँ पोजीशन लिया है उसके हिसाब से हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें कहीं भी पाई बॉन्ड का सम्मिलन नहीं हुआ है। तो पाई बॉन्ड जो होता है वो प्योर रहता है, अपना ऐसे ही ऑर्बिटल रहता है p ऑर्बिटल, और वो अपना संकलित करके पाई बॉन्ड बनाता है। अब उसको दिखाते हैं कि कैसे बनता है, ये अब हम लोग को देखना है। देखो यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं
जिसमें कि हमको देखने को मिले पाई बॉन्ड। अब बताओ इस जो कार्बन है कार्बन 1, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है इस कार्बन पे? इस कार्बन का बताना है कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है कार्बन 1 पर। 5 सिग्मा बॉन्ड टोटल स्ट्रक्चर में है, बात ध्यान दो, 5 सिग्मा बॉन्ड टोटल स्ट्रक्चर में है। हाँ 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई होगा। आई एम ओनली आस्किंग अबाउट कार्बन 1। यहाँ पे 2 कार्बन है, हम दोनों कार्बन के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं। उस समय पूरा स्ट्रक्चर में पूछे थे, अभी हम एक कार्बन पे। जब हमको ध्यान देना हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जब संकरण निकालना होता है तो हमको सिंगल सिंगल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। सिंगल एटम किस हाइब्रिडाइजेशन में है, पूरा स्ट्रक्चर का एक साथ हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकलता है। एक सिंगल एटम का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, उसका अगल बगल का बॉन्ड देखेंगे। जब भी कार्बन होगा, हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर समय कार्बन से भेंट होने वाला है, तो जब भी कार्बन से मुलाकात होगा तो कार्बन के चारों बॉन्ड देखेंगे कि उसका कार्बन के चारों बॉन्ड में कौन कौन सा सिग्मा बॉन्ड है कौन सा पाई बॉन्ड है। तो हमको यहाँ पे दिखा इस कार्बन 1 पे कि चलो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। और हम अभी बताएं कि पाई बॉन्ड से हमको न लेना है कोई न देना है कोई, तो बात क्या हुआ, सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड। और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, सिंपल सी बात है sp2। सिंपल सी बात है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। सिमिलरली इसी प्रकार से कार्बन 2 का भी अगर हम लोग एनालिसिस कर लें तो इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। हम सिग्मा बॉन्ड को डिनोट कर देते हैं रेड से, 1 2 एंड 3, दिस इज आवर सिग्मा बॉन्ड। और नीचे में जो है ये 1 पाई बॉन्ड है जो कि दोनों में साझेदारी हुआ है। साझेदारी हुआ है इससे ये मतलब नहीं है, साझेदारी का मतलब क्या है, ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है ये साझेदारी है, मतलब कि दोनों अब एक दूसरा को बांट रहा है, दोनों के लिए काउंट करेंगे। ये नहीं सोचना है, कभी भी लोग कंफ्यूज हो जाता है कि इसको इसमें भी काउंट करेंगे इसमें भी काउंट करेंगे, वो दोनों मिलकर काम चला रहा है, दोनों में काउंट करेंगे। कंफ्यूज कभी नहीं होना है कि नहीं एक में काउंट करेंगे। जब भी बात आएगी कार्बन 1 का फिर भी काउंट करेंगे, जब कार्बन 2 का बात आएगा फिर भी काउंट करेंगे। तो हम कार्बन 1 में भी काउंट किए 4 बॉन्ड, कार्बन 2 में भी काउंट कर रहे हैं 4 बॉन्ड। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। अगेन आवर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, फिर से हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। तो दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, यानी कि दोनों प्लेनर आकृति बनाने के फिराक में है। ट्रायगोनल प्लेनर। अपना इनऑर्गेनिक का किताब निकाल के उसमें देखना ट्रायगोनल प्लेनर कैसे दिखता है। हम फिर भी यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रायगोनल प्लेनर बनाने के चक्कर में है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक प्लेन बनेगा, हम प्लेन दिखाते हैं, यहाँ पे एक प्लेन बनेगा, इसी को मान लेते हैं कि प्लेन है। यहाँ पे हम दिखाते हैं, स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। बात नंबर 1 सुन लेना लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक दिखेगा नहीं 3D में स्ट्रक्चर, तब तक से ना रिएक्शन करा सकते हैं ना कुछ समझ सकते हैं। 3D में दिखना चाहिए कि कैसे है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं भले 2D में, लेकिन हमको 3D में समझ में आना चाहिए। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके साथ इन सारे के अलावा सारा सिग्मा बॉन्ड जो है, सारा जो सिग्मा बॉन्ड है, टोटल यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड था, 5 सिग्मा बॉन्ड, हम टोटल की बात कर रहे हैं, 5 सिग्मा बॉन्ड। और ये हमारे पास जो 6 एटम है सब का सब एक प्लेन में रहेगा। किस चीज में रहेगा, एक प्लेन में। मतलब कि इसी को मान लेते हैं कि अगर तुम लोग स्क्रीन पे देख रहा है तो मान लो कि उसी स्क्रीन के प्लेन में है सारा चीज। प्लेन से ऊपर और नीचे कौन रहेगा, तो पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड प्लेन में नहीं है। हम यहाँ पे ऐसे हम फोटो बनाते हैं पाई पी ऑर्बिटल का, क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है तो वो वैसा वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाए पी बॉन्ड का। ये एक तुम मान लो कि ये जो हम स्ट्रक्चर बनाए हैं ये ग्रीन वाला, ये मान लो कि एक स्क्रीन के अंदर में है और एक स्क्रीन से तुम्हारे तरफ निकला हुआ है, ऐसे समझना है। और बाकी ज्यादा जितना सारा था वो सारा का सारा प्लेन में था। हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग का स्ट्रक्चर भी 3D में दिखा पाए कल, ये इसका हम लोग पहले से रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें देख लो कि ये जो है कुछ प्लेन के ऊपर है कुछ प्लेन के नीचे है, ये हमको समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए, तब जाकर हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। तो ये हिस्सा नहीं लिया हाइब्रिडाइजेशन में और बाकी जो है वो सारा हिस्सा लिया था, इसको हम लोग काउंट नहीं किए, यह क्योंकि भाग नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। बाकी टीम जो था वो पार्टिसिपेट किया था और ट्रायगोनल प्लेनर आकृति बना है। तो यहाँ पे एक ट्रायगोनल था और यहाँ पे एक ट्रायगोनल था और दोनों ट्रायगोनल मिला के एक ही प्लेन में था। तो यहाँ पे ये सब का सब एक स्ट्रक्चर बन गया। अभी इसके बाद हम लोग एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। एक डबल बॉन्ड का चर्चा हो गया और ट्रिपल बॉन्ड का एक चर्चा कर लेते हैं कि उसमें कैसे पूरा स्ट्रक्चर रहता है।
किसमें? ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। बताओ लोग, कार्बन 1 पे कितना हाइड्रोजन का जरूरत है अभी? कार्बन 1 पे 2 हाइड्रोजन का जरूरत है। कार्बन 1 को कितना हाइड्रोजन चाहिए? हाँ, 1 हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन 1 पे सिंपल 1 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि इसका 3 बॉन्ड पहले से बना हुआ है और एक बॉन्ड चाहिए, हाइड्रोजन लगा दिए, बन गया। इस बताओ कार्बन 2 पे कितना बॉन्ड चाहिए और कितना हाइड्रोजन चाहिए? कार्बन 2 पे एक भी नहीं, सिंपल सी बात है, चारों का चारों इसका कंप्लीट है। कार्बन 3 पे बताओ, 3 चाहिए। गुड, ये हमको दिखना चाहिए, सारा रहना चाहिए। अब ये तो बना लिए कि कार्बन 1 पे सिंपल सी बात है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही लोग का बोल वाला रहेगा, एक नंबर पे कार्बन रहेगा और दूसरा नंबर पे कार्बन को किसी चीज से पेट नहीं भरेगा तो हाइड्रोजन आएगा उसका पेट भरने के लिए। बॉन्ड बनाने में कहीं भी इसका दिक्कत होगा तो तुरंत हाइड्रोजन को याद करेंगे, क्योंकि ये नहीं, समझ लेना, ये ऐसा यहाँ पे अदृश्य रहता है। नहीं भी है फिर भी देख लेंगे हाइड्रोजन को, नहीं है फिर भी हमको हाइड्रोजन को देखना है तो देखबे करेंगे, नहीं है फिर भी देखेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर बनाए थे उस समय, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, 2 कार्बन केवल यहाँ पे हमको बॉन्ड में दिख रहा है, बाकी हाइड्रोजन खुद से देख लेंगे। इतना देखने का क्षमता रहना चाहिए यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना? ये सब क्लियर चाहिए। तो ये यहाँ पे हमको कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। क्लियर बात है यहाँ पे। अब हम इसका बात करते हैं कि सबका कैसा कैसा स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग इस पोर्शन में बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा बात करना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसका। सिर्फ हम लोग इस पोर्शन में बात करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच ये जो बॉन्ड बना हुआ है वो कैसे है। ऐसे तुम लोग समझ लो, ये कार्बन, बताओ कार्बन 1 किस हाइब्रिडाइजेशन में है? कार्बन 1 का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, C1 का हाइब्रिडाइजेशन, या हिंदी में जिसको संकरण बोलते हैं, किस हाइब्रिडाइजेशन में है उसकी। अगर किसी को ये बताने में दिक्कत है तो उसका पहला स्टेप ये बता दो, कार्बन 1 के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है? कार्बन 1 के पास गुड, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। हाँ, हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन कौन बताया? हाइड्रोजन sp होगा 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड ने हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में है? कार्बन 1 में 2 सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में है? हाँ, C1 और C2 के बीच में है और C और H के बीच में है। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से बताना है कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन 2 का सबसे पहले बता दो कितना सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड? sp होगा। सिमिलरली 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, इसका भी sp होगा अगेन। अब बताओ कार्बन 3 का बता दो। कार्बन 3 का sp3 होगा, क्योंकि इसमें चारों का चारों सिग्मा बॉन्ड है। कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, बस ये एकदम तुरंत आंख से देखते और तुरंत बोलने आना चाहिए। इस पे इतना सारा प्रैक्टिस कर लेना है। देख लो तुम लोग अपना 11 निकाल लेना, उसमें देख लो प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉब्लम 12.1 कितना सिग्मा मॉलिक्यूल में, सारा खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और बनाना है। प्रॉब्लम रहेगा इसमें पूछ लेना लोग फिर से, क्या इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, फिर बताना है किसका किसका क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन है। ये सारा चीज जितना सॉल्व करोगे क्वेश्चन उतना क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। केवल थ्योरी से कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। जितना पढ़ेंगे उतना तक न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेंगे। थ्योरी तो अपने से पढ़ के रख लेगा लोग। बात समझ में आ रहा है ना? थ्योरी खुद से पढ़ के रख लेना है। हम जितना बताएंगे उतना क्वेश्चन लाइक बनाएंगे कि थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें, ये हम लोग को पता चल गया यहाँ पे। और थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। ये देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट जो कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, यह है ना, ये सब कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कंप्लीट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर चीज इसमें हमको दिख रहा है, दिख रहा है ना, हर चीज एकदम खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि किसी चीज को इसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाइड्रोजन किधर है, कितना ऑक्सीजन किधर है, किधर कितना कितना कार्बन है, किधर कितना बॉन्ड लगा है, वो हर चीज हमको दिख रहा है। इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पूरा ओपन स्ट्रक्चर है, कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा छुपाता है और उसको क्या बनाता है, नेक्स्ट बनता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन को छुपा लेने का कोशिश करता है। तो ये देखो, ये सब है कंडेंस्ड कर दिया, बहुत सारा बॉन्ड को गायब कर दिया और खुद से देखना है कि वो बॉन्ड कैसे बना हुआ है।
गायब कर दिया है कि नहीं कर दिया है? गायब कर दिया है कुछ बॉन्ड को। ये CH3 है, और हमको ओपन करना होगा। हम जानते हैं कि ये इथेन है, हम जानते हैं कि ये क्या है, इथेन है। तो हमको इसको ओपन करेंगे कि ये जो कंडेंस था, अगर हमको कंडेंस से स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसका ओपन स्ट्रक्चर बना लिए ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कंडेंस स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर में? तो बताओ, इसके बारे में बता दें। किसको किसको प्रॉब्लम है बताओ, ना शर्माना है ना कुछ, बता देना है, सिंपल सा बात है। किसी को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर से ओपन स्ट्रक्चर में जाने में दिक्कत होता है क्या? सुनाई पड़ रहा है ना? ठीक है, सारे लोग आंसर दो। कोई आंसर नहीं, सिर्फ एक आदमी आंसर दे रहा है, फिर हम कैसे समझेंगे? हेलो, सो गया था फिर से लोग? ठीक है, और कोई? ठीक है, फिर तो बोल दिया तो आगे बढ़ने के लिए रिस्पॉन्स नहीं देगा, फिर हम यहीं पे, फिर हमको समझ में नहीं आता है क्या करें। सोया है, जगह है, सोने का मन है तो भी बता देना लोग। चलो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है, तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में कुछ इंफॉर्मेशन को छुपा दिया जाता है। अच्छा ये बताओ, छुपाने का जरूरत क्यों पड़ा, कोई बता सकता है? छुपाने का जरूरत क्यों पड़ा? हाँ, लिखने में सुविधा बने। और किसी को कुछ आंसर? और किसी का कोई आंसर है? आवाज जा रहा है ना? हेलो, अच्छा, रिप्लाई करो लोग, और नहीं आ रहा है तो फिर पूछ भी लो लोग, ठीक है? नहीं तो फिर इससे पर्सनल फिर पढ़ने को ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी जितना पर्सनल पढ़ रहा है लोग, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसका जरूरत क्यों पड़ा? हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर था, तो कंडेंस्ड पर क्यों है ये बताओ लोग। हाँ, जगह बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए। हाँ, लंबा हो जाता था, शॉर्ट फॉर्म। हाँ, सिंपल सी बात है, यही तो, बस यही जानना था तो बोलो लोग, तब ना समझ में आएगा। यही बात सुनना चाहते थे, सिंपल सा बात है। आदमी जैसा आलसी कोई नहीं होता है। हम लोग क्या चाहते हैं, जितना जल्दी काम करके निकल जाए। तो इतना बड़ा बड़ा कौन बनाएगा? हम तो नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। अभी थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, इसके बाद हम फिर नहीं समझाएंगे, इसलिए अभी पूछ लो लोग। इसलिए हम यहाँ पर आए। अभी देखो, इससे भी हम आलसी हैं। क्या हम करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं। जिगजैग फैक्शन में स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिगजैग फैशन। कंडेंस भी नहीं बनाएंगे, जिगजैग। बहुत आलसीपन वाला काम किया जाएगा उससे। देखो यह क्या किया, सिंपल, इतना बड़ा ये ओपन स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कंडेंस्ड। ये भी थोड़ा बहुत कंडेंस्ड है, थोड़ा सा, लेकिन ओपन किया है, पूरा ओपन नहीं किया है। और ये है उसका सबसे क्या वाला, लास्ट वाला स्ट्रक्चर, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। हमारा दिमाग यहाँ पे काम करना चाहिए, ठीक है? दिमाग यहाँ पे काम करना चाहिए, ये समझ जाओ लोग। ओपन स्ट्रक्चर नहीं, ओपन स्ट्रक्चर जब नहीं समझ में आएगा यहाँ से, तब पीछे पीछे जाएंगे। जब ये नहीं समझ में आएगा तो कंडेंस बनाएंगे, और जब कंडेंस भी नहीं समझ में आएगा तो फिर ओपन बनाएंगे। नहीं तो तुरंत इसको देख के समझ लेना है कि क्या कहना चाहता है, स्ट्रक्चर क्या है। इसमें काउंट करने का कोशिश करेंगे। तो बताओ लोग हमको, इसमें कितना कार्बन है, इस स्ट्रक्चर में कितना कार्बन है? दिमाग लगाओ और बताओ। हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर? 9। थोड़ा सा हम भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट, 9 कार्बन प्रेजेंट है। गिनने का क्या लॉजिक है? लॉजिक बता दो थोड़ा सा हमको, कैसे काउंट किया, क्या क्या इसके लिए दिमाग लगाया? दो जगह होता है कार्बन, दो पोजीशन पे, एक अंत पोजीशन पे, और अंत पोजीशन पे कुछ नहीं है तो कार्बन है। इसको टर्मिनल बोलेंगे, कि टर्मिनल पे और कॉर्नर पे, जहां पे बेंड हुआ होगा। देखो यहाँ पे ये बेंड हुआ है, जहां पे स्ट्रक्चर बेंड हुआ रहेगा वहां पे हम कार्बन काउंट करेंगे।
और जहां पे अंत हो जाएगा, टर्मिनल पे पहुंच जाएगा, वहां पर भी हम कार्बन काउंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दे दिया, पूछ जाए कितना कार्बन है, तुरंत बता देंगे काउंट करके। टर्मिनल पे काउंट करेंगे और अंत में काउंट करेंगे। हम एक स्ट्रक्चर पूछते हैं, इसमें बताना है तुम लोग को। ये हम किए हैं यहाँ पे, अब बताओ इसमें कितना कार्बन है। स्ट्रक्चर बनाए हैं, कितना कार्बन है? हाँ, और कोई? दो है, करेक्ट बात है। यहाँ पर हम कहाँ कहाँ पे काउंट करेंगे? यहाँ पे और यहाँ पे। भूल से भी कोई कोई यहाँ पे काउंट करने लगता है, वहां पे ऑक्सीजन लगा दिए हैं, गया कार्बन का खत्म। जब तक टर्मिनल बनेगा, जब वहां पे टर्मिनल बन जाएगा, वहां पे कुछ नहीं रहेगा, फिर कार्बन का सोचेंगे, और कार्बन को पूरा करने के लिए वहां पे हाइड्रोजन का सोचेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? ये दो ही चीज ध्यान में रखना है, कार्बन का सोचेंगे और इसका सोचेंगे, हाइड्रोजन का। और उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छुपाया दो ही चीज का जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है। इतना उसका प्रयोग है कार्बन और हाइड्रोजन का कि आदमी लिखना पसंद नहीं करता है, बार बार एक ही चीज को करना फिर ठीक नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन है हाइड्रोजन है, बार बार एक ही चीज नहीं लिखता है आदमी, उसको छुपा देता है। तो बार बार जब भी किस चीज को लिखा जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जब कुछ एक्स्ट्रा चीज आएगा, यहाँ पे OH आ गया, अल्कोहल ग्रुप, इसलिए उसको लिख दिए। अगर ये नहीं आता छोड़ देते, फिर हम एक्स्ट्रा चीज को दिखाया जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन को कभी नहीं दिखाया जाएगा। खुद से दिमाग लगाना है, खुद से उसको देख लेना है। स्टार्ट करना है हमको जिगजैग स्ट्रक्चर से, और फिर धीरे धीरे पीछे पीछे स्ट्रक्चर पे जाएंगे, अगर हमको नहीं दिखेगा तो। इसी बात पे एक दो क्वेश्चन बता दो लोग। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ पे, चलो ठीक है। ये देखो लोग, इसमें तो ये ओपन ही है, बताना है। ये देखना, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, दिख रहा है ना? क्वेश्चन डी, ठीक है। हम इसके लिए जिगजैग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बताना है कि जिगजैग स्ट्रक्चर कौन सा सही है, ठीक है। हम ए ऑप्शन में दे रहे हैं, ए ऑप्शन हम क्या कर रहे हैं, देख लो लोग। कौन सा स्ट्रक्चर सही है? ए बी सी में से जिगजैग स्ट्रक्चर बनाए हैं। ए करेक्ट बात है, ए हमारा सही है। कितना कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन हमको यहाँ पे भी दिख भी रहा है, यहाँ पे तो हम कार्बन गिन के बता देते हैं, ज्यादा कुछ लफड़ा भी नहीं है। तो 6 है, तो हमारा ए स्ट्रक्चर सही है। इसको अगर हम लोग कोई बोल दिया जिगजैग बनाओ, तो तुरंत बना देंगे इसका जिगजैग। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लोग, ये सब प्री रिक्विजिट है, इतना इतना हम लोग को समझ में आते रहना चाहिए, फिर जाके हम लोग के लिए इजी रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके बारे में क्या मालूम है किसी को? ये जहाँ पे ये इतना काला किया है, गाढ़ा गाढ़ा, और यहाँ पे डैश डैश किया है, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम है क्या? कुछ भी किसी को नहीं मालूम है? अच्छा ठीक है, तो देखो बताते हैं क्या होता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड दिखाने का तरीका है। अभी हम बताएं कि अच्छा ये बताओ तुम लोग को, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, sp2 के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा मालूम रहेगा तभी जाके हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये लेते हैं हम यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3 जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है, किसी को मालूम है क्या कि इसमें कितना बॉन्ड बनता है? जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो हमको मालूम चला कि इसमें 4 बॉन्ड बनता है। जैसे कि ये कार्बन का ही ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग CH4 अगेन। तो सो इस कार्बन के पास देख लो 4 बॉन्ड है ना? ठीक है। ये बताओ कि दो हाइड्रोजन के बीच में कितना एंगल है? हाँ, और कोई? और कोई? और किसी का मन में कुछ भी इच्छा है तो बोल दो लोग, शर्माना नहीं है। और कोई? ठीक है, नहीं बोलोगे तब हम बोलते हैं। ये जो 90 डिग्री दो लोग बोले हैं,
कोशिश प्रयास अच्छा रहा लेकिन दोनों गलत हो गया। दिक्कत का बात ये है, प्रयास अच्छा रहा लेकिन दोनों फिर गलत हो गया। अब पूछो कैसे गलत हो गया, तब समझाते हैं हम। देखो यहाँ पे ये क्या दिया गया है, सोच सही है, लॉजिक भी तुम लोग का सही कोशिश किए, ट्राई कोशिश सही था। ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री दिख रहा है, तो आदमी सोच लिया कि 90 डिग्री इंटू 4 360 डिग्री, यही सोचे लोग ना, यही ना सोचे लोग। आवाज आ रहा है क्या? हाँ यही सोचे, तो बोलना है कि हाँ यही सोचे, बोलने में क्यों शर्माना है, बोलना है कि यही सोचे, बात करना है, पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है, समझ में आएगा तभी। तो यही सोचे कि 90 डिग्री में 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 को बीच में एंगल दिख रहा है, चाहे 360 होता है एक बिंदु के चारों तरफ एंगल, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक है, इसको 4 से भाग देते हैं, 90 डिग्री आ जाएगा। ऐसा हम सोच लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही सोचेगा, सब कुछ सोचेगा ऐसा ही। लेकिन दिक्कत ये है, हम अभी बताए थे कि sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ये बताओ हमको। क्या नाम लिए थे उस समय? टेट्राहेड्रल नाम लिए थे। तो जाके अपने किताब देखना लोग इनऑर्गेनिक का टेट्राहेड्रल में, कि उसमें दिया होगा कि दो बॉन्ड के बीच में 100 आई थिंक 105 डिग्री का एंगल रहता है। अभी हम देख भी लेते हैं, मान लो अभी हम देख भी लेते हैं, देखो नेट पे सर्च मार देते हैं, एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ टेट्राहेड्रल, एंगल बिटवीन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इतना पे दिखा देना चाहिए, कोशिश कर लेते हैं लोग ताकि हम लोग को पता चले। देखो यहाँ पे दे दिया 109.5 डिग्री दिख रहा है ना, हाँ, तो 109 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 105 लिखे हैं तो गलती लिख दिए हैं, तो फिर इसको भी यहाँ पे काट देते हैं हम। तो 109 डिग्री का एंगल है। अब तो कंफ्यूजन हो गया कि 109 डिग्री एंगल कैसे हो सकता है, 109 109 109 400 तो ऐसा नीचे हो गया है ना, जबकि 360 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से होता है कि ये स्ट्रक्चर जो हम लोग पेपर पे दिखाने का कोशिश किए हैं, इसको कहते हैं जबरदस्ती करना, ठीक है, जबरदस्ती किए हैं इसके साथ हम, इसको पेपर पे दिखा के। वास्तव में रियलिटी में ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है ये स्ट्रक्चर, तो अब हम बताते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखो 2 बॉन्ड प्लेन में रहेगा, 2 बॉन्ड प्लेन में रहेगा, तो इसके बीच में यहाँ पे 109 डिग्री का एंगल बन जाएगा ना अभी, और एक बॉन्ड इसके प्लेन से नीचे रहेगा, मतलब कि ये जो प्लेन है उसमें नीचे, और एक जो बॉन्ड है प्लेन से ऊपर रहेगा। अब हम जो है ये प्लेन में नहीं है, कॉपी के प्लेन में नहीं है, प्लेन से ऊपर नीचे चला गया। अब तुम लोग समझ सकते हो कि इसके में चारों में कितना कितना एंगल है, 109 डिग्री का एंगल है। दिमाग में जा रहा है बात, क्यों नहीं जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो वही बताए, फिर से समझो, बोलना है बात। हम क्या कहना चाहते हैं, ये जो 2 बॉन्ड है वो कॉपी के प्लेन, प्लेन का मतलब समझ में आता है ना, कि एक प्लेन है पेपर, पेपर को एक प्लेन बोलते हैं। तो एक प्लेन में हम जानते हैं कि मैक्सिमम, अगर कोई प्लेन बोल दे तो मैक्सिमम 360 डिग्री का एंगल बन सकता है। तुमको कोई बोलेगा वृत्त बनाओ, वृत्त, तो हम प्लेन में बना देंगे। कोई बोलेगा रेक्टेंगल बनाओ, तो हम उसको हम प्लेन में बना देंगे। लेकिन कोई ये आके बोल दे कि क्यूब बनाओ, क्यूब, तो कोई बना सकता है प्लेन में, कॉपी के प्लेन में, पेपर पे नहीं। हाँ, फिर भी हम कोशिश करते हैं जबरदस्ती करने का, और ऐसा वाला क्यूब बना देते हैं ना, बना देते हैं। लेकिन ये असलियत में तो क्यूब नहीं दिख रहा है, चाहे दिख रहा है, मेरे दिखने को दिख रहा है, लेकिन असली में ये क्यूब नहीं है, क्योंकि हमको इसको 3D चाहिए, 3D में ये नहीं दिख रहा है। बात यहाँ पे दिक्कत इसके साथ ये है, हमको इसकी ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई हमको केवल प्रतीत हो रहा है, हम इसको विजुलाइज करने के लिए बना है, लेकिन वास्तव में अगर हम लोग इसको बात करें तो हमको इतना पे काम नहीं चलेगा। जिससे कि तुम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस पढ़ा होगा, और कोई तुमसे पूछे कि एक्स वाई जेड एक्सिस, इसमें एक्स और वाई और जेड, तो कोई पूछेगा कि वाई जेड के बीच में कितना एंगल है, तो क्या बोलोगे, बोलो लोग 60 डिग्री। और कोई 120 डिग्री। हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात कर रहे हैं, कैलकुलेट करने का कोई नीड नहीं है। पढ़ा है ना निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जाता है, एक्स वाई जेड, सबके बीच में 90 डिग्री है, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। दिख नहीं रहा है यहाँ, दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो है ये प्लेन से ऊपर उठा हुआ है, इस प्लेन में नहीं है।
हम कॉपी पे भले दिखाए हैं लेकिन ये प्लेन में नहीं है। तो कुछ चीजें प्लेन में नहीं बनाया जाता है तो उसको दिमाग में पता रहना चाहिए कि हाँ वो प्लेन में नहीं है, वहां पर असलियत के बारे में सोचना है। तो जब तक ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ जाओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं ठीक है, अगर रटने का मुद्दा है तो बात खत्म है। 1 मिनट में सब 1 मिनट में हम बोलते जाएंगे, रटते जाएंगे, कहानी खत्म, समाप्त। हम चाहते हैं कि थोड़ा छोटा छोटा कंसेप्ट समझ जाओ, दिमाग में दिखते रहना चाहिए ताकि पता चले। और बाकी रटने वाला तो तुम लोग रटिए लेगा, वो हमको समझाने का बताने का नीडे नहीं है। एक बार बोलेंगे तुम लोग रटने के लिए तैयार है, वो कोई मुद्दा का बात नहीं है ज्यादा। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो चीज नहीं समझ में आता है, जो चीज नहीं लिखा रहता है, उसको हम लोग को ध्यान से समझना है ताकि जब रटते तो उस समय कम से कम ध्यान से देखें कि जो रट रहे हैं वो थोड़ा सा कनेक्ट होना चाहिए कि क्या रट रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, कोई किसमें पूछ दे एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, कुछ भी 90 डिग्री का कोण है। समझ में आया क्या? 90 डिग्री का कोण है। अभी हम तो इसका एनिमेशन भी नहीं तो दिखाने का, इतने पे समझ जाओ दिमाग में कि जेड एक्सिस जो है उसके लिए समझ जाओ, वहां पे एक पेन रख लेना, कॉपी पे 100 बनाना, पेन रख लेना, फिर वहां पे कि वो ऊपर उठा हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पे तो ऐसे ऐसे ही यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक बॉन्ड जो है हमारा, कहाँ गया ये, 1 मिनट, हाँ एक जो बॉन्ड है ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है देखो ये वाला बॉन्ड है, डैश डैश लाइन दिखाता है कि वो बॉन्ड प्लेन में नहीं है, प्लेन के नीचे है, प्लेन फाड़ के नीचे चला गया, ऐसा समझो। एक पन्ना है तो एक पन्ना है तो 3 भाग में बांट सकते हैं, पन्ना के ऊपर जाया जा सकता है, पन्ना के नीचे जाया जा सकता है और पन्ना में रहा जा सकता है। तो हमको बताना है तुम लोग को, अब इतना बताए समझ के हम सब हाइड्रोजन का नाम लिख दिए 1 2 3 4। बताओ 1 2 कहाँ है, पन्ना में है कि पन्ना के ऊपर है कि पन्ना के नीचे है, पेज के ऊपर है कि पेज में है। 1 2 पेज में है और 4 कहाँ पे है, पेज के नीचे, और 3 कहाँ पे है, हाँ अंदर, और 3 कहाँ पे है, पेज के 3 बाहर है, ऊपर। एक पेज को अगर तुम लोग एक पेज लिया तो बोल सकता है ना कि हम पेज के नीचे रहेंगे या तो पेज में रहेंगे या पेज के ऊपर रहेंगे। तो 1 2 इज इन द पेज, पेज नहीं है, 4 इज बिलो द पेज एंड 3 इज अबव द पेज। ये ऊपर है, एक नीचे है, एक प्लेन नहीं है। इसी चीज को किताब में यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो क्या बोलता है ये बोल रहा है सॉलिड लाइन को क्या किया जाता है, ऊपर दिखाने के लिए, पढ़ लेना अपने बुक में, और ये डैश लाइन को दिखाया जाता है नीचे दिखाने के लिए। इसको बोलते हैं वेज फॉर्मूला। देखो यहाँ पे बनाने का कोशिश किया हुआ है, यहाँ पे ये कोशिश किया हुआ है अपना, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऑब्जर्वर के रूप में दिखाया गया है। ये जो 2 बॉन्ड है क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये जो बॉन्ड है वो पेपर के प्लेन में है, ये डैश बॉन्ड है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, हम पेपर रख के ऊपर से देख रहे हैं। और ये जो नीचे वाला बॉन्ड है दिखेगा हमको, नहीं दिखेगा, प्लेन के नीचे है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, हम देखने वाले पेपर के ऊपर से देख रहे हैं, वो नीचे है, नहीं दिख रहा है। और ये जो है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, मतलब कि पेपर के ऊपर है, हमको दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत इतना में कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए हमको, जहां तक लग रहा है इसको देखना लोग और समझना लोग। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा आगे चलते हुए कार्बनिक कंपाउंड का थोड़ा सा हम लोग ऐसे ही नॉर्मल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सिंपल, ज्यादा याद नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नाम से परिचित रहना चाहिए, क्योंकि नाम से जब परिचित रहेंगे और तुम लोग को याद भी करने का कोशिश करना है, ठीक है? क्योंकि हमको बड़ा याद रहे या ना रहे, लेकिन तुम लोग को नाम कम से कम अब याद रहना चाहिए, एग्जाम तक कोशिश करना है उसके लिए। तो बांटा कैसे जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है, या तो ओपन चेन रहेगा या तो क्लोज्ड चेन हो जाएगा, ठीक है? या तो ओपन चेन रहेगा या तो क्लोज चेन हो जाएगा। जैसे कि ये है अपना, ये ओपन चेन है और ऐसा हम बना दिए, ये क्लोज चेन हो गया, जिसको रिंग कंपाउंड बोलते हैं। रिंग कंपाउंड में भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक एरोमेटिक होता है और एक एलिसाइक्लिक होता है। एरोमेटिक का नाम ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही एक बार सुन लो लोग, दिमाग इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नाम से क्या मतलब है, जब कॉन्सेप्ट आएगा तो समझेंगे और फिर नाम भी याद हो जाएगा। तो ये है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है बेंजीन से बना होता है। अभी जितना याद है हम बोल रहे हैं सुनते जाओ। बेंजीन से बना होता है और इसमें बेंजीन नहीं रहता है। बेंजीन क्या होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है? तो ये बेंजीन से बना रहता है और ये बिना बेंजीन का एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक मतलब बेंजीन। देखो यहाँ पे इसको फिर से बांटा है बेंजीनॉइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजीनॉइड। तो बेंजीनॉइड में मान लो केवल बेंजीन रहेगा और इसमें उससे कुछ डिराइव हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक
का मतलब हो जाता है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसी में कुछ अलग अलग नाम अलग अलग कंपाउंड आ जाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अलग उसी में आ जाएगा। तो उसके बारे में, और ये होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, नॉन, ये सारे के बारे में हम लोग नाम बस है स्ट्रक्चर याद रखना है, और फिर इसको हम लोग आगे आगे धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं और देखते हैं। तो चलो इसको हम लोग क्लासिफिकेशन के रूप में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़े यहाँ पे वो है ओपन चेन। देखो ओपन चेन के बारे में क्या दिया है, एक बार हम बता देते हैं इसके बारे में, जल्दी जल्दी सब नामकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को जल्दी कोशिश करना है कि अपना 12th वाला टॉपिक स्टार्ट करें लोग, समझ में आ रहा है ना। तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट का नीड है वहाँ पे हम समझाएंगे उस चीज़ को। तो ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसको ए साइक्लिक भी बोलते हैं। साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल में रहेगा गोल गोल और उसमें ए लगा दिए, और ए का मतलब होता है उल्टा काम करना, ये उल्टा हो गया, ए साइक्लिक हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। जो मतलब कि साइक्लिक नहीं है और साइक्लिक नहीं है तो ओपन चेन बन गया। ये हो गया अपना इथेन, ये हो गया अपना आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये एसिटल्डिहाइड, ये है एसिटिक एसिड। अच्छा, ये सबको नामकरण का पता है क्या, नोमेक्लेचर का? किसको किसको पता है नोमेक्लेचर की नहीं पता है? नोमेक्लेचर बता दो। ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक है। तो नोमेक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेंगे लोग कि बोर्ड में दिक्कत नहीं होगा। नोमेक्लेचर हम अच्छा से उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको जनरल नोमेक्लेचर में आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम हम पूरा समझाएंगे अच्छा से, और जनरल नाम जो होता है जिसमें आईयूपीएसी का नियम नहीं चलता है उसको रट लेना है, जितना एनसीईआरटी किताब में दिया है बस उतना ही, उससे अधिक फालतू का दिमाग एकदम नहीं लगाना है, समझ में आ रहा है ना। तो जितना एक्स्ट्रा नाम है जो कि आईयूपीएसी नाम नहीं है उसको रट लेना है किताब से, हम दिखाते जाएंगे कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, उसको रट लेना है एनसीईआरटी की किताब से, और जो आईयूपीएसी नाम होगा वो पूरा नामकरण हम सिखा देंगे, ठीक है। तो अभी बस जैसे कि देखो यहाँ पे ये आइसोब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन आईयूपीएसी नाम नहीं है, इसको रट जाना है, ठीक है। इथेन ठीक है, एसिटल्डिहाइड ये भी ठीक है, एसिटिक एसिड ये भी एसिड है, ये मालूम है ना एसिड है। एसिड का ग्रुप क्या होता है बताओ लोग, तो एसिड कैसे पहचाना जाता है मालूम है किसी को? एसिड में OH लगा रहता है, OH होता है अल्कोहल, दारू सुना है ना? हाँ, तो OH रहता है अल्कोहल में, हम एसिड का बात कर रहे हैं। एसिड में रहता है C डबल बॉन्ड OH, ये देखो यहाँ पे इतना वाला दिखा, C डबल बॉन्ड OH है, और इधर से ये उसमें मिथाइल ग्रुप कनेक्ट हो गया है, इतना दिखना चाहिए। ये है हमारा एसिड, तो एसिड का ये ग्रुप है, जहां पे ये दिखा एसिड, तेजाब जिसको बोलते हैं लोग, ठीक है। और ये है अपना OH अल्कोहल, ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का क्या ग्रुप होता है अल्डिहाइड का? हाँ CHO, ये देखो यहाँ पे CHO दिख रहा है यहाँ पे, ये है अपना एसिटल्डिहाइड लिखा हुआ है, ठीक है। दो कार्बन है उसको इसके एस्टिक बोल दिया जाता है, इसको हम लोग बताएंगे आगे पढ़ेंगे। ये इसका नॉर्मल ही नाम है, आईयूपीएसी नाम नहीं है। इसको आईयूपीएसी नाम बोलते हैं इथेनोइक एसिड, इसको बोलते हैं आईयूपीएसी नाम इथेनॉल्डिहाइड। नामकरण हम बताएंगे, आईयूपीएसी नामकरण बताएंगे, ये सब जनरल नाम है, याद कर लेना है ये सबको। किसको एस्टिक एसिड बोलते हैं, इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ये हो गया अपना ओपन चेन, समझ में आ गया, ओपन चेन बोलते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड पे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन एटम्स इन द फॉर्म ऑफ रिंग, जो कि रिंग के रूप में रहेगा। इसको देखो यहाँ पे, ये रिंग के रूप में है। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये भी साइक्लोहेक्सेन हेक्सिन बन गया है यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है। तीन चीज होता है, एन, इन, आइन, मालूम है? एन माने सिंगल बॉन्ड और इन माने डबल बॉन्ड और आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। ये है अपना यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन, ENE लेवल है। यहाँ पे देखो ANE लेवल था, यहाँ पे भी ANE लेवल था। ये साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन है, ये दिखने में दिक्कत नहीं है ना? नहीं, 3 कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, 3 कार्बन है। कई हाइड्रोजन है इसमें, हालांकि ये बता दो हमको, हाइड्रोजन बताओ इसमें कई हाइड्रोजन है साइक्लोप्रोपेन में? इतना टाइम लगा रहा है, क्या कर रहा है लोग? 6 गो है, सिंपल सा बात है। और किसी को 6 है ना? देखो यहाँ पे नहीं 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 दिख रहा है क्या किसी को? बोलो
चुप हो गया लोग फिर से। 6 है, बोलना है। ये कार्बन है यहाँ पे, इसका हम देखो इसको ओपन स्ट्रक्चर बना देते हैं तुरंत। ये कार्बन एकदम ओपने पे आ गए, सीधे ओपन स्ट्रक्चर पे। ये था हमारा जिग जैग स्ट्रक्चर, वहां से ओपन कर ये देखो कार्बन का स्ट्रक्चर बना दिए। हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन का नीड है। आई विल है, हम लोग को इसको पूरा करना होगा, देना होगा इसका रिक्वायरमेंट को। तो ये बन गया स्ट्रक्चर टोटल में। सिंपल है ना? सिंपल स्ट्रक्चर है, इसका ओपन स्ट्रक्चर है ये। समझ में आ गया क्या? हाँ, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, बनाते आना चाहिए, तुरंत देखना है। यह सिंपल था, क्या सोचना था कि ठीक है 3 कार्बन, और ये हमको मालूम है कि एक कार्बन के पास दो को बॉन्ड तो इधर उधर बनले है, बाकी 2 को नहीं है। एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन चाहिए, और एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन चाहिए, और 3 कार्बन है तो 3 गुना 2 6 हाइड्रोजन, काम फिनिश। तुरंत बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ साइक्लोहेक्सेन का बताओ, कई वो कार्बन है, कई वो हाइड्रोजन है, तुरंत तुरंत साइक्लोहेक्सेन में। 12 हाइड्रोजन, बहुत बढ़िया। ये साइक्लोहेक्सीन में बताओ, साइक्लोहेक्सीन में अब बताना है। साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सीन में अंत वाला फिगर बताना है। 8 कार्बन है, 8 कार्बन हो गया। ये साइक्लोहेक्सीन, आराम आराम से बताओ लोग पहले। कोई ये साइक्लोहेक्सीन में कई वो कार्बन है, कई वो हाइड्रोजन है, पहले कार्बन बताओ। कार्बन कई वो है? 6 कार्बन है। अब हाइड्रोजन बताओ, बहुत बढ़िया। अब हाइड्रोजन बताओ, अब हाइड्रोजन 10। लेट्स हैव अ काउंट। एच 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 एच, यहाँ पे कई मैच लगेगा इन दोनों पे? सिंगल, एक एक हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि 3 बॉन्ड रहा है। तो देख लो, गिन लेते हैं। 2 2 3 4, 2 3 6, 2 4 8 9 10। सिंपल 10 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा। सिंपल सी बात है। साइक्लोहेक्सेन में 2 हाइड्रोजन था, एक्स्ट्रा 12 को था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को गायब करके डबल बॉन्ड बन गया है। सिंपल सी बात है, तो इसलिए यहाँ पे 10 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन था। समझ में आ रहा है ना? तो ये था हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें हम लोग दिखा कि ये है, इसमें बीच में कोई ऑक्सीजन या कोई अदर एटम नहीं रहता था, बीच में सिर्फ और सिर्फ कार्बन रहता था, हाइड्रोजन रहता था। ये देखो यहाँ पे आया, टेट्राहाइड्रोफुरन नाम है इसका। जो भी नाम है ये हमको भी नहीं याद है, अभी याद पड़ रहा है, तो उससे मतलब नहीं है। हमको काम करके पता चलना चाहिए कि इसमें कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है। बताओ कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन बता दो अब। 8 हाइड्रोजन है, बात खत्म है। हाँ, ऑक्सीजन के पास तो कोई नीड नहीं है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, मालूम है ना? हाँ, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कभी कभी एक और डबल बॉन्ड भी बना सकता है, दोनों में से मोस्ट ऑफ द केस यही बनाता है ये। अब आते हैं हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पे। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब होता है बेंजीन। तो आज के लेक्चर को हम लोग बेंजीन के साथ ही खत्म करेंगे। थोड़ा सा बेंजीन के बारे में जानने का एकदम प्रयास करते हैं लोग, ठीक है? अच्छा से समझना और अच्छा से सुनना, दिमाग खोल के। बता देना कि छोड़ना है, ये पहले बता दो लोग बेंजीन के बारे में। सबका दिमाग ओपन है ना, कि दिक्कत नहीं है ना किसी को? और लोग बोल दो लोग, कोई नहीं, तब ठीक है। जब दिक्कत नहीं है तो बेंजीन के बारे में थोड़ा सा अच्छा से जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन में सिंपली थोड़ा सा पहले तुम ही लोग बता दो, कई वो हाइड्रोजन होता है, कई वो कार्बन होता है बेंजीन में? और कोई? बेंजीन में कई वो कार्बन रहता है? और कोई बताओ, बेंजीन में 6 कार्बन रहता है। और हाइड्रोजन बताओ? हाइड्रोजन 12 रहता है। सही बात है, देखते हैं लोग कितना कितना रहता है। 12 हाइड्रोजन रहता है, इतना इतना सुनने को मिला। ठीक है, बनाते हैं लोग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं कुछ कुछ बेंजीन का। बताना है कि कौन कौन स्ट्रक्चर इसमें से बेंजीन का है, ये बताना है। हाइड्रोजन 6 रहता है, कोई बोला हाइड्रोजन 6 भी रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लोग आगे आगे। ये आगे बनाना चालू करते हैं लोग हम लोग।
इसमें से कौन कौन बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये बताना है। कौन इसमें से बेंजीन है, नाम दे देते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर काउ। बताओ कौन है ए बी सी में से कौन बेंजीन है? सी है। तीनों है, तीनों का तीनों स्ट्रक्चर इज ऑफ बेंजीन। समझ में आया क्या? तीनों का तीनों स्ट्रक्चर बेंजीन है। लेकिन हम लोग को भी मालूम है कि ठीक है, मान लेते हैं कि बेंजीन है, ठीक है, देख लेना है, स्ट्रक्चर याद भी कर लेना है, और ये इसके बारे में इतना हम लोग बात करेंगे और इसका इतना बनाएंगे फोटो कि बिना याद पहले याद हो जाएगा। कोई कोई चीज़ ऐसा होता है जिसको याद करना ही नहीं पड़ता है, तो उसी में से ये भी एक चीज़ है, क्योंकि इसका इतना यूज पड़ेगा कि कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा हम लोग को। तो ये बेंजीन है, लेकिन ये जिगजैग स्ट्रक्चर है। इसको देख के तुमको कुछ भी नहीं पता चल रहा है। चल रहा है क्या? नहीं, सब चीज ऐसे ही बन बन अपना सीधे पाई खींचा गया है। ऐसा तो बच्चा भी कोई दे देंगे तो कुछ कुछ खींच देगा। हम लोग थोड़ा सा इसका पहले ओपन स्ट्रक्चर खींचते हैं। क्या सीख बता रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि पहले इसका हम एक ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ताकि पहले इसका फुल है। क्या बोल रही है? टोलविन नहीं बोलेंगे, बेंजीन है। अभी ये सारा का सारा बेंजीन है केवल। हाँ, अभी सिर्फ ये सारा का सारा बेंजीन है। नाम के बारे में आगे भी देखेंगे। और ये देखो क्या होता है इसमें, क्योंकि सारा का सारा एक ही स्ट्रक्चर है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यादा सा भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अलग अलग है और कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम मतलब बताते हैं इसका। तो अभी हम क्या करते हैं कि एक बेंजीन को उठाते हैं और उसका फुल फिगर बनाते हैं, ओपन स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, ताकि हमको पता चले इसमें, और फिर इसका हम दिखाएंगे भी, कोशिश करते हैं कि नेट पे 3D फिगर इसका मिल जाए देखने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे सब बताओ, इसमें कोई क्या कि इसमें सारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सब कार्बन देखने से तो एक ही जैसा है कि नहीं? 6 कार्बन है और 6 कार्बन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी बोला है लोग 6 कार्बन। हाइड्रोजन पे दिक्कत हुआ है, कोई 12 बोल दिया है, कोई 6 बोल दिया है। इसके बारे में अभी हम बताते हैं। लेकिन कार्बन 6 आया है और इसमें हम भी राजी हैं। इसमें 6 कार्बन है, हमको दिख रहा है 6 इसमें कॉर्नर है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 कार्बन है। ये हम जानना चाहते हैं कि 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबका अलग अलग है कि सबका सेम है, और सेम है तो क्या है ये बताओ हमको। बता सकते हो लोग? ओपन क्या है? क्या है? हाँ, सेम है। क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा? sp2 बन जाएगा। बन जाएगा। तो सारा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अभी हम ओपन करके दिखाते हैं। ये तो ऐसे छोटा वाला स्ट्रक्चर से अभी जिसको दिख रहा है अभी तक ठीक है। अभी आगे देखो क्या करते हैं। 6 कार्बन है यहाँ पे। अब इससे बड़ा यहाँ पे हाइब्रिड बेंजीन का फोटो नहीं बनेगा। ये देखो यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत है इसमें क्या अभी तक? देखो हम सेम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, यहाँ पे बना दिए हम, इसी स्ट्रक्चर को बनाए हैं। देख लो, कार्बन कार्बन था यहाँ पे, फिर से यहाँ पर उसमें कुछ गंदा दिख रहा है तो हम फिर से यहाँ पे साफ साफ बना देते हैं। यह है अपना स्ट्रक्चर। 6 कार्बन बनाए हैं और जहां जहां डबल बॉन्ड है तहां डबल बॉन्ड बना दिए और तहां तहां। अब बताओ हमको, प्रत्येक कार्बन के पास कितना बॉन्ड पहले से बना हुआ है? 3 बॉन्ड है। जल्दी बोलो लोग, इतना इसमें देखने में क्या दिक्कत है? सिंपल सिंपल दिख रहा है, फिर पता नहीं क्या सोच रहा है लोग। ज्यादा दिमाग नहीं, जहाँ पे कम दिमाग लगाना होता है वहाँ पे कम दिमाग लगाना चाहिए, फालतू का दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे सामने फोटो बना हुआ है, फिर पता नहीं क्या क्या सोच रहा है। 3 को दिखेगा है बॉन्ड, तो 3 को बॉन्ड है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कई बॉन्ड का कमी है। कार्बन का 3 को से पेट तो भरेगा नहीं। कई बॉन्ड का कमी है? 1 बॉन्ड है ना कमी। सबको दिख रहा है ना कि 1 बॉन्ड का कमी है। हाँ, क्या करेगा? 1 बॉन्ड कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन। हाँ, और क्या, एक ही उपाय है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो सपनों में हाइड्रोजन कार्बन दिखना चाहिए, और कोई दिखे या ना दिखे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कार्बन तो पक्का दिख जाना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे। तो ये है, हाइड्रोजन लगा दिए, सबका कमी, सबका जो दिक्कत था सब पूरा हो गया। अब देखो लोग, हर कार्बन के पास सिंपल सिंपल सब कुछ देख सकता है, एकदम खुला हाथ करेगा तो देख सकता है लोग कि 3 गो सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है कि नहीं?
है ना। कोई भी कार्बन देख लो, हम मान लेते हैं कि कार्बन का पूरा एनालिसिस करते हैं, ये हम कार्बन ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम घेर दिए हैं रेड से और इस कार्बन का एनालिसिस करना चालू करते हैं। इसमें हम ग्रीन से दिखा रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना हुआ है तो इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड होगा, एक ये सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड और बाकी बचा इसमें डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड है। तो सबके पास यही सिचुएशन है कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो सब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, sp2, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है, और जब 4 गो सिग्मा बॉन्ड होता है तो बनता है sp3, जब 3 गो सिग्मा बॉन्ड होता है तो बनता है sp2, और जब 2 गो सिग्मा बॉन्ड होता है तो बनता है sp, बनता है ना। तो पाई के बारे में देखेंगे, पाई का एनालिसिस दूसरा होगा, लेकिन अभी हाइब्रिडाइजेशन में उसका कोई नीड नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन में पाई का कोई अभी नीड नहीं है। पाई का क्या नीड है वो हम बताते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे ये sp3 नहीं बना हुआ है, यहाँ पे हमारा sp2 बना हुआ है, ये हमको मालूम चल गया, सारा कार्बन sp2 है। और जब ये भी हमको मालूम है कि जब sp2 जो है वो प्लेनर रहता है, क्योंकि ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल कैसा आकृति है, प्लेन में, एक प्लेन में ट्रायंगल नहीं बनता है, क्या बनता है, 3 पॉइंट से एक प्लेन बनाया जा सकता है, 3 पॉइंट से पास होता हुआ एक प्लेन बनाया जा सकता है। जब 4 पॉइंट आएगा तो मे भी प्लेन बने या ना बने, लेकिन 3 पॉइंट हमेशा एक प्लेन में रहता है, इसीलिए ट्रायंगल आसानी से पेपर पे बन जाता है ना। जो भी चीज आसानी से पेपर पे बन जाता है मतलब समझो कि वो ठीक है, उसका वो एक प्लेन में लाई कर सकता है, क्यूब नहीं बन सकता है, लेकिन 3 पॉइंट का जो ट्रायंगल होता है वो आसानी से पेपर में बन सकता है, मतलब 3 पॉइंट हमेशा लाई करता है। तो सिंपल सी बात है, एक अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये बॉन्ड दिख गया, हम क्या करते हैं ये रेड वाला मिटा देते हैं, ताकि हम सारा कार्बन के पास हम ट्रायंगल बना सकें देखने के लिए, सारा कार्बन के पास हम ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखो मतलब कि सारा कार्बन एक तरीका से ऐसा ऐसा ट्रायंगल में वो है, सारा कार्बन समझ जाओ, सारा कार्बन अपना जो है ऐसा ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है सारे कार्बन के पास, तीनों बॉन्ड बनाते हुए। और सब ट्रायंगल जो है क्या हो गया ना, एक ही पे है, सब ट्रायंगल एक ही प्लेन में है, सब ट्रायंगल, जिससे क्या हुआ कि सिग्मा बॉन्ड जो है आपस में एक कंटिन्यूअस ऐसे बॉन्ड बन गया है, और कुछ एक हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बाहर बाहर है। अभी हम दिखाएंगे, पूरा भी दिखाते हैं 1 मिनट में, घबराना नहीं है, अगर अभी तक दिमाग में फोटो नहीं बन रहा है, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे 10 मिनट, फिर दिमाग में क्लियर होगा, फिर सोचना दिक्कत होगा तो फिर कल पूछना लोग। तो ये हमारा जो है यहाँ पे कार्बन हो गया यहाँ पे, तो कार्बन का भी हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात किए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड हम पहले ही बताए हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है, वो प्योर पी ऑर्बिटल होता है। पाई बॉन्ड में प्योर पी ऑर्बिटल होता है जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है, वो प्लेन के ऊपर बना रहता है। तो अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं प्लेन के ऊपर कैसे बना रहेगा। ये तुमको पता चलेगा कि सारा का सारा प्लेन में है, सारा कार्बन और सारा हाइड्रोजन एक प्लेन में है। आवाज कट रहा है, 1 मिनट। अच्छा अच्छा, और किसी को क्लियर नहीं है क्या? हेलो बोलो, आवाज क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से यहाँ पे और देखते हैं बेंजीन के बारे में। तो यहाँ पे बेंजीन पे हम लोग चल रहे थे और यहाँ पे बोले कि हम पाई बॉन्ड जो होता है वो पी ऑर्बिटल से बनता है, और पी ऑर्बिटल जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता है, वो ऐसे ही अपना रहता है। कैसे रहता है? जब ऐसे ही रहता है तो वो देखो क्या करता है, ऐसे ऐसे अपना बना रहता है, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे। और प्लेन के ऊपर जितना रहता है ना वो सारा जो है आपस में बंधल रहता है, सारा का जो इलेक्ट्रॉन है आपस में चक्कर लगाते रहता है, और प्लेन के नीचे जितना है वो सारा आपस में चक्कर लगाते रहता है। ये 2 चीज है। 1 मिनट रुक चलो। ठीक है, तो इसमें जो पाई बॉन्ड है, जो पी ऑर्बिटल है वो कुछ प्लेन के ऊपर रहता है, कुछ प्लेन के नीचे रहता है। उसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि 3D स्ट्रक्चर उसको देखें ताकि हम लोग उसको कंपेरिजन कर पाएं।
ठीक है। थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया थ्री डी मॉडल ऑफ बेंजीन, और यहाँ से बेंजीन का दिमाग में कल्पना करना है कि बेंजीन कैसा होता है। ये देखो यहाँ पे जो तुम लोग को दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये बीच में, ठीक है जूम, अभी ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे देखो ये जो बीच में जो दिख रहा है, बीच में 6 कार्बन है, जो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर में है, वो 6 कार्बन है, और बाकी जो है यहाँ पे चारों तरफ वो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ये बॉन्ड है, इसका स्ट्रक्चर है, तो हम देख सकते हैं। तो ये है इसमें कि बाकी चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और बीच में जो है वो 6 हमारा कार्बन है। कार्बन के बीच में देख सकते हैं एक अल्टरनेटली कुछ कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बारे में यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं दिखाया है, तो सिंपली अगर हम सिंगल बॉन्ड के बात कहीं रहते हैं और डबल बॉन्ड को ऐसे ही दिखाया है, उसका पी ऑर्बिटल नहीं दिखाया है, उसको भी हम बताते हैं, और कहीं दिखता है तो हम दिखाते हैं। तो देखो ये एक प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है कि नहीं है? देखो अगर हम इसको प्लेन में, अगर पन्ना को एकदम सीधे में रख दें, अगर एक प्लेन जो होता है पेपर को एकदम सीधे से देखेंगे तो सिर्फ एक लाइन दिखता है। तो तुम देख लो यहाँ पे बेंजीन भी एकदम लाइन की तरह दिख रहा है, क्योंकि सारा एक दूसरे के पीछे क्या हो गया, छिप गया ना, सारा छिप गया। छिपने का मतलब क्या हो गया कि सब का सब एक ही प्लेन में था। जब कोई वस्तु प्लेन में रहता है तो उसका एक लाइन देख सकते हैं, उसको एक लाइन के रूप में देख सकते हैं, उसको एक दूसरा तरीका से ऐसे करके हम देख रहे हैं, तो उसको पलट के देख रहे हैं, तो और नहीं तो ऐसे ही पूरा यहाँ पे दिख रहा है। जो कि पाई बॉन्ड अब क्या करता है, इसी प्लेन के ऊपर रहता है। अगर पाई बॉन्ड रहता ना तो देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अगर पाई बॉन्ड अगर अच्छा से यहाँ पे बनाया रहता तो उसके ऊपर में चारों तरफ बॉन्डिंग दिखता और वो घूमते रहता। तो ये कोशिश कर लेते हैं, उसको भी तुम लोग को दिखा दें कैसा रहता है, कि समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है बताओ? समझ में आ गया कि पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? ऊपर में उसका रहता है, ऊपर में समझ जाओ तो रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है, कैसे वो। अच्छा पाई वाला नहीं है, पाई वाला बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ। पाई वाला का स्ट्रक्चर हम दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर दिख जाता है तो ये तो रोटेट होने वाला नहीं है, इसको दिमाग से देखो, इसमें बॉन्ड बना दिया है, बॉन्ड बना दे रहा है, पूरा क्लियर स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा है। अगर मेरे को क्लियर स्ट्रक्चर दिख जाएगा तो हम कल दिखाएंगे खोज के, ठीक है? नहीं तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा उसको खोजने में। तो अभी यहाँ पे समझो पाई जो प्लेन वाला सिग्मा बॉन्ड समझ में आ गया, उसी प्लेन के ऊपर में ऑर्बिटल बना रहता है, पी ऑर्बिटल, और वो चारों तरफ घूमते रहता है एक तरीके से ऐसे। इसीलिए क्या होता है, जो अभी जो कंफ्यूजन था यहाँ का दूर करते हैं। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, बेंजीन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पाई बॉन्ड इसके बीच में है, यहाँ पे देखो लोग ये पाई यहाँ पे इसके बीच में है, यहाँ पे पाई बॉन्ड दूसरा कार्बन के बीच में बन गया है। तो फिक्स नहीं रहता है, एक जो बेंजीन लेंगे तो उसमें कहीं पे पाई बॉन्ड इसके बीच में रहता है, तो कहीं पे पाई बॉन्ड इसके बीच में रहता है, ऐसा सिचुएशन पे रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मिला के ऐसा वाला स्ट्रक्चर बना देते हैं, सी स्ट्रक्चर। और इसका मतलब होता है कि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऊपर में चारों तरफ क्या कर रहा है, घूम रहा है। समझ में आया? हम क्या कर रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं है, कभी पाई बॉन्ड इस, देखो यहाँ पे हम बनाते हैं, नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। बाकी लोग सो रहा है कि ये समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बोला करो लोग बीच बीच में। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 6 के बीच में डबल बॉन्ड है,
और यहाँ पे 1 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया ना। जैसे 1 6 कभी कभी डबल बॉन्ड बन रहा है, कभी कभी सिंगल बॉन्ड। अब देखो कॉपी पे बनाने से कुछ नहीं होता है, कॉपी पे हम लोग प्रकृति में ये चीज है और कॉपी पे उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। जो प्रकृति में है उसको समझने का ज्यादा कोशिश करना है। तो प्रकृति को ये कोई नहीं फर्क पड़ता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है कि इस कंपाउंड को और ए को और बी को अलग अलग बोला जा सके, दोनों सेम चीज है। हम नाम अलग अलग दिए, उससे हमको फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। तो कभी हमको इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख सकता है, कभी इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख सकता है। तो हम लोग उसको जनरल करने के लिए क्या करते हैं कि एक ऐसा बेंजीन बना देते हैं और उसके बीच में ऐसे ऐसे घुमा देते हैं इलेक्ट्रॉन को, ताकि पाई बॉन्ड यहाँ ये डिनोट कर रहा है कि पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, घूम रहा है, वो घूमते रहता है ऊपर में चारों तरफ। हम स्ट्रक्चर कल दिखाएंगे अच्छा से, ठीक है ना। ऊपर में वो घूमते रहता है, उसी पे अटैक होता है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म, तो उसमें देखना ऊपर पाई बॉन्ड पे अटैक कर देता है, लोग घूमते रहता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, अटैक कर देगा लोग पाई बॉन्ड में, क्योंकि इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्या बीच का जो बीच का सर्कल का जो साइड है वो पाई बॉन्ड का है। हाँ, वो पाई बॉन्ड को दिखा रहा है, पाई बॉन्ड का रोटेशन दिखा रहा है कि पाई बॉन्ड घूमते रहता है, फिक्स नहीं रहता है, उसी को डिनोट कर रहा है, उसी को निरूपित कर रहा है। जो घूम रहा है उसका ये मतलब समझना है, पाई बॉन्ड के लिए है। बाकी सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे क्लियर क्लियर दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड का तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, हैं। ये चीज था कि यहाँ पे जो हम रेड में दिखाए थे वो पाई बॉन्ड दिखाने की कोशिश किए थे। तो पाई बॉन्ड को यही समझ जाओ कि यहाँ पे पाई बॉन्ड कुछ प्लेन के ऊपर है, तो ऊपर में सब कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, एक सब कार्बन के पाई बॉन्ड मतलब एक पी ऑर्बिटल है, तो सबका पी ऑर्बिटल, दो गो पी ऑर्बिटल बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो पी ऑर्बिटल चाहिए होता है आमने सामने। हम कल पूरा दिखा देंगे, तुम लोग को पता चल जाएगा। पाई बॉन्ड का फोटो तैयार करके रखेंगे पहले से, ताकि समझ में आ जाए पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर। जब समझ में आ जाएगा तभी जाके आगे इस पे हम लोग बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस पे हम लोग को रिएक्शन करना होगा, समझना होगा। ये समझ में आ गया ना। चलो, तो अब आज के क्लास के लिए इतना ही रहेगा। इस वीडियो को हम यूट्यूब पे डाल देंगे, और किसी को कहीं प्रॉब्लम रहेगा उसको फिर से लिंक भेज देंगे हम ग्रुप में। और डाउट क्रिएट करके रखना लोग, क्योंकि पहले हम 3 4 गो तो ये लोग है अपने पढ़ लेना लोग, 10 15 मिनट पहले हम लोग डाउट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा तब से समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रॉब्लम क्रिएट होना चाहिए और पूछना है, और फिर बता देख लिया जाएगा। और स्पीड ज्यादा कम बेसी जैसा करना होगा टाइम से पहले हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को तो कुछ बोल दो लोग, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर लीव कर जाओ लोग, ठीक है।